ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया की जीनत तीन चीजों में है। दुनिया की जीनत तीन चीजों में है। एक, इंसान के पास माल होना चाहिए। दूसरी चीज कि औलाद होनी चाहिए। और तीसरी ये कि उसके पास नेक बीवी होनी चाहिए। अगर ये तीन चीजें आपके पास हैं तो ये आपके लिए दुनिया में जीनत है। फिर रसूल फरमाते हैं कि आखिरत की जीनत जो है वो भी तीन चीजों में है। सबसे पहले रसूल फरमाते हैं कि आखिरत में इंसान को एक मकाम मिल सकता है। उसकी जीनत ये बन सकती है कि इंसान इस दुनिया में इल्म हासिल करे। यानी इल्म ऐसा ताज है इंसान के पास कि जिसके पास इल्म आ जाए वो इस दुनिया में भी इंशाअल्लाह कामयाब हो सकता है और आखिरत में भी ये इल्म जो उसको मिला है वो उसके लिए जीनत बनेगा। और दूसरी चीज रसूल फरमाते हैं कि इंसान के लिए आखिरत में जो जीनत होगी वो इंसान का तकवा है। यानी इंसान के दिल में जब तकवा खुदा आ जाए, जब फिक्र खुदा आ जाए, जब फिक्र आखिरत आ जाए तो यकीनन वो इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा और आखिरत में तकवे की वजह से उसको ये मकाम मिलेगा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल जिसके दिल में तकवा है उसके गुनाह खुदा माफ कर देगा। मगर शर्त क्या है? तकवे का मतलब क्या है? कि मौला फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन कि तकवे का मतलब ये है कि इंसान वो काम करे जिसका हुक्म खुदा ने दिया है और उन कामों से रुक जाए जिनसे खुदा ने रुकने का हुक्म दिया है। यानी ये तकवा है। ये मतलब नहीं कि लोग कहते हैं जी खुदा से डरते रहें, खुदा से डरते रहें, यानी डरते हुए खुदा से दुनिया का हर एक गुनाह भी करते रहें। उस डरने का क्या फायदा? यानी तकवे का मतलब ये है कि गुनाह से रुक जाएं और जो अच्छे आमाल हैं उनको अपना लें। और तीसरी चीज रसूल फरमाते हैं जो इंसान के लिए आखिरत में जीनत बनेगी वो इंसान जब दुनिया में सदका देता है तो सदके की वजह से आखिरत में खुदा उसको मकाम इनायत फरमाएगा। और मैंने पहले भी वाज़ेह फरमाया है कि सदका कई किस्मों का है, मगर रसूल फरमाते हैं कि इंसान की जिंदगी में बेहतरीन सदका ये है कि उसकी औलाद ऐसी नेक हो जाए जब वो दुनिया से चला जाए तो उसकी औलाद जब उसके लिए दुआ फरमाएगी। ये बेहतरीन सदका जारिया है। यानी बेहतरीन सदका जारिया ये है कि इंसान अपनी जिंदगी में अपनी औलाद पर तवज्जो दे, अपनी औलाद को सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद बताए और उनको आले मोहम्मद के रास्ते पर लेकर आए। जब वो चला जाएगा, जब वो दुआ फरमाएंगे, जब वो मजलिस हुसैन में शिरकत करेंगे, जब वो अज़ादारी इमाम हुसैन करेंगे तो उसका सवाब यकीनन जो दुनिया से चला गया है ये बेहतरीन सदका जारिया है। यानी सदका तीसरी जीनत है आखिरत में। फिर रसूल इरशाद फरमाते हैं कि बदन की जीनत भी तीन चीजों में है। सबसे पहले रसूल फरमाते हैं कि जो इंसान कम खाता है वो उसके लिए जीनत बनेगा। कम सोना और कम बोलना, ये तीन जीनतें हैं जिस्म के लिए। और फिर रसूल इरशाद फरमाते हैं कि दिल की जीनत वो तीन सी कौन चीजें हैं? रसूल फरमाते हैं सबसे पहले सब्र करना, सबसे पहले सब्र करना। दूसरी जीनत ये है कि वो खामोश रहे, यानी वो सीखे। जो कम बोलता है वो कम गुनाह करता है। तीसरी चीज ये है कि दिल की जीनत इसमें है कि इंसान शुक्र खुदा करता रहे।
यानी देखें किस तरह से रसूल ने इरशाद फरमाए हैं, दुनिया की जीनत, आखिरत की जीनत, बदन की जीनत और दिल की जीनत। अगर हम ये चीज़ें समझ जाएं तो फिर यकीनन हमारी ज़िंदगी में इनकलाब आ सकता है, यकीनन हम बदल सकते हैं। इंशाअल्लाह दुआ फरमाए कि अल्लाह अज़्ज़ वजल मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में हम सबको सीरत आले मोहम्मद पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए और हमारी औलाद को हमारे लिए सदका जारिया करार फरमाए और इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फरजु शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमाए। मिलके बवाज़े बुलंद सलावत।